नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो हर छोटे बड़े व्यापार की लाइफलाइन है, जीएसटी रिटर्न्स। यह प्रेजेंटेशन एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्स कंप्लायंस यानी कर अनुपालन की इस पूरी भूल भुलैया को बिना किसी टेंशन के बिल्कुल साफ साफ समझना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस विशाल विषय को आसानी से समझने के लिए इसे 5 छोटे और स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया गया है। शुरुआत बिल्कुल बेसिक बातों से होगी, फिर करदाताओं की श्रेणियों को समझेंगे। उसके बाद रिटर्न के प्रकार, उनकी डेडलाइंस और ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में बात होगी उस चीज की जिससे हर कोई बचना चाहता है, यानी देरी पर लगने वाले दंड और भारी भरकम फीस। भाग 1। शुरुआत बिल्कुल बुनियादी बातों से करते हैं। चलिए देखते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने की इस पूरी व्यवस्था की असल नींव क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जीएसटी रिटर्न और कुछ नहीं बल्कि किसी भी व्यवसाय का एक पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें एक एक चीज दर्ज होती है, कितनी बिक्री हुई, कितनी खरीदारी हुई और उस पर कितना टैक्स जमा किया गया या चुकाया गया। असली बात यह है कि सरकार इस डेटा का इस्तेमाल पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिए करती है। इससे सिस्टम में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है और टैक्स चोरी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यानी ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बिना रुके चलाने का एक बेहद जरूरी टूल है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस व्यवसाय को कौन सा रिटर्न फाइल करना है। देखते हैं कि सरकार ने व्यवसायों को कैसे अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। किस व्यवसाय को कितनी बार रिटर्न फाइल करना है, यह सीधे तौर पर उसके सालाना टर्नओवर पर निर्भर करता है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो हर महीने रिटर्न फाइल करना लाजमी है। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यहां एक बड़ी राहत की बात है। 5 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वाले व्यवसायों को क्यूआरएमपी योजना का विकल्प मिलता है, जिसमें वो हर महीने की जगह हर तिमाही यानी क्वार्टर में एक बार रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सोचिए, इससे कितनी मेहनत और समय बचता है। इसके अलावा कंपोजिशन डीलर्स और ई-कॉमर्स जैसी विशेष संस्थाओं के लिए अपनी अलग तय व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, रिटर्न के प्रकार और उनकी पक्की सख्त सरकारी डेडलाइंस। जीएसटी के इस पूरे चक्रव्यूह में 2 मुख्य रिटर्न सबसे अहम है। पहला है जीएसटीआर 1, जो सिर्फ और सिर्फ बिक्री यानी आउटवर्ड सप्लाई का हिसाब मांगता है। उसके बाद आता है जीएसटीआर 3B। यह एक समरी रिटर्न है और यही वो जगह है जहां असल में टैक्स का भुगतान होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि तिमाही फाइल करने वालों के लिए जीएसटीआर 3B की आखिरी तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि उनका राज्य प्रशासनिक रूप से X कैटेगरी में आता है या Y कैटेगरी में। वहीं जो लोग कंपोजिशन स्कीम में हैं, उनके लिए केवल CMP 08 फॉर्म होता है, जिसे हर तिमाही भरा जाता है। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से कौन सा रिटर्न कब जाएगा, इसका एक बिल्कुल स्पष्ट कनेक्शन बनाया गया है। हर प्रकार के व्यवसाय के लिए एक तय फॉर्म और एक पक्की तारीख है। सच कहा जाए तो इस कैलेंडर का ईमानदारी से पालन करना ही किसी भी व्यापार को कानूनी उलझनों से दूर रखने का सबसे बेहतरीन और अचूक तरीका है। लेकिन बात सिर्फ हर महीने या तिमाही के भागदौड़ तक ही सीमित नहीं है। कुछ ऐसे रिटर्न्स भी होते हैं जो साल में एक बार या फिर व्यापार के पूरे जीवन काल में बस एक बार भरे जाते हैं। जैसे जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9 को ही ले लीजिए। ये पूरे वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं। और सबसे खास है जीएसटीआर 10, जिसे अंतिम रिटर्न कहा जाता है। ये तभी भरा जाता है जब कोई व्यवसाय हमेशा के लिए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर रहा हो। एक तरह से दुकान बढ़ाने से पहले सारे पुराने हिसाब पूरी तरह से क्लियर करने का ये आखिरी कदम है। सामान्य व्यवसायों के अलावा आज के इस तेज डिजिटल दौर में सरकार ने कुछ विशेष संस्थाओं के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। अनिवासी करदाताओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और टीडीएस काटने वालों के लिए अपने अलग विशेष मासिक रिटर्न्स डिजाइन किए गए हैं। इन सभी की अपनी अलग डेडलाइंस होती हैं और इन्हें चूकने की बिल्कुल मनाही है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी टैक्स व्यवस्था कितनी तेजी से खुद को आधुनिक व्यापारिक मॉडलों के हिसाब से ढाल रही है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। नियम और फॉर्म्स तो समझ लिए, लेकिन अब देखते हैं कि असल में जीएसटी पोर्टल पर इन्हें ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है।
पोर्टल पर फाइलिंग का प्रोसेस बिल्कुल लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप है। शुरुआत होती है जीएसटी नंबर और पासवर्ड के जरिए एक सुरक्षित लॉगिन से। फिर रिटर्न डैशबोर्ड पर जाकर सही महीने या तिमाही को चुना जाता है और उसके बाद शुरू होता है मेन काम, डेटा एंट्री। यहीं पर सारे इनवॉइस अपलोड किए जाते हैं और खरीद बिक्री के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट के आंकड़े डाले जाते हैं। ये पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डेटा का प्रवाह बिल्कुल बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। डेटा दर्ज करने के बाद जो सबसे अहम कदम आता है वो है वेरिफिकेशन। एक बार समरी बन गई और अगर कोई टैक्स देनदारी बनती है तो उसे PMT 06 चालान के जरिए ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। ये स्टेप मिस करना बिल्कुल अलाउड नहीं है और अंत में डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके फॉर्म आधिकारिक रूप से सबमिट कर दिया जाता है। एक बहुत ही अच्छी व्यावसायिक आदत यह है कि भविष्य के रिकॉर्ड के लिए उस फाइनल एक्नॉलेजमेंट रसीद को जरूर डाउनलोड करके रखा जाए। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर। यहां हम उस चीज की बात करेंगे जिससे हर कोई बचना चाहता है, तय समय सीमाओं से चूकने पर होने वाला भारी वित्तीय नुकसान। ये 18% का आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर टैक्स चुकाने में देरी होती है तो जितना भी टैक्स बकाया है उस पर सालाना 18% की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ब्याज हर दिन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब एक सिंगल दिन की देरी भी सीधे मुनाफे पर चोट करती है। यहां समझ आता है कि व्यापार में कैश फ्लो को सही से मैनेज करना कितना जरूरी है। ब्याज के अलावा लेट फीस का मीटर भी बहुत तेजी से घूमता है। GSTR 1 और 3B में देरी करने पर हर दिन 50 रुपये की पेनल्टी लगती है, जो बढ़ते बढ़ते 10,000 रुपये तक जा सकती है। और अगर सालाना रिटर्न फाइल करने में देरी हुई तब तो ये पेनल्टी 200 रुपये रोजाना हो जाती है। ये स्पष्ट संकेत है कि कंप्लायंस को हल्के में लेना सीधे सीधे अपने ही व्यापार का नुकसान करने जैसा है। अब यहाँ एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर किसी अवधि में व्यापार में 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ है तब भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जी हां, अगर नील रिटर्न फाइल करना छूट गया तो उस पर भी रोजाना 10 रुपये का जुर्माना लगता है। यानी सरकार को सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई व्यापार नहीं हुआ है पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ये नियम बिल्कुल साफ कर देता है कि GST व्यवस्था में लगातार संचार बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ पुरानी लेट फीस माफ करने के लिए खास एमनेस्टी स्कीम्स ले आती हैं, लेकिन उन स्कीम्स के इंतजार में बैठे रहना किसी भी व्यवसाय के लिए समझदारी नहीं हो सकती। आधिकारिक और स्टैंडर्ड पेनल्टी स्ट्रक्चर वही है जो अभी बताया गया। सही मायनों में कंप्लायंस एक नियमित आदत होनी चाहिए, न कि किसी विशेष छूट पर निर्भर रहने वाली प्रक्रिया। सही समय पर अकाउंटिंग और रिटर्न्स फाइलिंग न सिर्फ इन भारी जुर्मानों से बचाती है बल्कि बाजार में व्यवसाय की एक सॉलिड रेपुटेशन भी बनाती है। एक पारदर्शी और साफ सुथरा व्यवसाय हमेशा निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा जीतता है। तो आखिर में यही सोचने वाली बात रह जाती है, आज के इस तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में क्या सिर्फ टैक्स भर देना ही काफ़ी है, या फिर स्मार्ट और टाइमली कंप्लायंस ही वो असली ढाल है जो आने वाले कल में व्यवसायों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी।